छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। जिस तरह से मंदिर निर्माण के कार्य में जबरदस्त तेजी आती दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज का बड़ा सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। मंदिर निर्माण की तैयारियां जिस जोर शोर से चल रही हैं, तो क्या अयोध्या में पूरी तैयारी अब मंदिर निर्माण की हो चुकी है? जो दूसरा प्रमुख मुद्दा हम आज आपके सामने रखेंगे वो ये है कि 70 ट्रक पत्थर मंगाकर विश्व हिंदू परिषद क्या मंदिर की नींव रखने की तैयारी कर रही है? क्योंकि 70 ट्रक पत्थर वहां पर किस लिए मंगाए जा रहे हैं? अयोध्या में दरअसल अब सवाल ये उठने लगा है कि कौन करवाएगा मंदिर का निर्माण? क्या वीएचपी, क्या प्रवीण तोगड़िया, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, या संत समाज? ये अपने आप में एक बड़ा और प्रमुख सवाल है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कुछ ही क्षणों में आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, विनोद बंसल जी वीएचपी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, मौलाना खालिद राशिदी फिरंगी महली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास और वसीम गाजी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले विनोद बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये 70 ट्रक जो पत्थर आप मंगवा रहे हैं, वीएचपी मंगवा रही है अयोध्या में, क्या आप लोग 6 दिसंबर 2018 से पहले मंदिर के निर्माण का काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं आम है? अजय जी, मैं बधाई देता हूं आपको कि आपकी जो वाणी है वो बिल्कुल मुंह में मतलब घी शक्कर हो, और वास्तव में 6 दिसंबर 2018 से पहले काम शुरू हो जाए। और जहां तक पत्थर का सवाल है, देखिए ये पत्थरों का सिलसिला आज का नहीं, दशकों पूर्व चल रहा है और अनवरत रूप से कार्यशाला में काम चल रहा है। काफ़ी कारीगर लगे हुए हैं और जो पत्थर है वो डिफरेंट जगह से आता है। आपको पता है, जैसे डिमांड और सप्लाई होती है उस हिसाब से एकत्र करके उसका तराशने का काम करते हैं। इसमें तेजी आना स्वाभाविक है, चूँकि अब मंदिर के निर्माण का तिथि भी आ रही है सामने, और किसी न किसी तरह से हमें पता है कि भाई जल्दी से इस मामले का समाधान होना है, चाहे कोर्ट के द्वारा हो, संसद के द्वारा हो, बातचीत से हो, जो भी समाधान हो। लेकिन कुल मिला के राम जन्मभूमि पर मंदिर भव्य बनना है, ये पूरे देश की और बड़ी मात्रा में पत्थर नहीं मंगवा रहे, क्योंकि अभी तक आपने यानी कि वीएचपी ने इतने बड़ी मात्रा में पत्थर नहीं मंगवाए। 70 ट्रक पत्थर पहली बार मंगवाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों के दिमाग में कोई प्लान है। क्या प्लान है ये तो सामने रखिए। उनको मालूम ही नहीं। अजय जी, 70 क्या 700 ट्रक की जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, और देश में कमी नहीं है। और देखिए ये सब चीजें अब ये तो देखो, ये लोगों की मानसिकता को देख रहे हो आप कैसे है। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए जो जहाँ जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है, तोगड़िया जी देखिए कहाँ पहुंच गए आप। तोगड़िया जी का सम्मान नहीं कर रहे थे। तोगड़िया जी देखिए, तोगड़िया जी का सम्मान नहीं कर पाए ना आप, तो तोगड़िया जी का सम्मान कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा उनके बारे में बोल दीजिए 2 बातें। क्या दिक्कत है? आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अरे तोगड़िया जी के बारे में बोल दीजिए, सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज के इस देश के नागरिक हैं वो भी। क्या दिक्कत है आपको? एलर्जी क्यों इतनी? भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो। नहीं, अयोध्या में गए तो आप भी उनके साथ जाइए, उनकी मदद कीजिए भाई। वो देखिए इतने सम्मानित व्यक्ति रहे हैं हिंदू परिषद के, उन्होंने ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछना चाहता था। अनुराग जी, जाहिर सी बात है अभी बंसल साहब इसका जवाब नहीं दे रहे। अनुराग जी, एक मिनट, मैं आता हूँ आपके पास। तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। अनुराग जी, मैं आता हूँ आपके पास। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हम सब जरा अपनी अपनी बारी का इंतजार करें तो कम से कम हम सब बोल पाएंगे। आरपी सिंह साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बारे में पहले से चिंता कर रही है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आज जो बैठक हुई, रामद्रोही और राम भक्तों के हत्यारों की बात का कोई जवाब मैं नहीं दूंगा आज। नहीं, अच्छा चलिए, हम लोग बात करेंगे विनोद जी, हम लोग बात करेंगे इस पर। लेकिन ये सवाल प्लीज आइए जरा मुद्दे पर आए। हम मुद्दे को भटका देंगे तो फिर बहस सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि हम कृपा करके मुद्दे पर ही रहें। आरपी सिंह साहब, आज लखनऊ में इस बारे में बैठक चल रही थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का असेसमेंट किया कि आखिरकार किस तरीके से अयोध्या में अब तापमान आगे बढ़ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी? अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी मैं आपके पास आता हूँ, फिर आप बात कीजिएगा प्लीज। अनुराग जी, जब मैं आपके पास आता हूँ आप प्लीज बात कीजिएगा, मुझे सवाल पूछने दीजिए, मेरे इस डिबेट को चलने दीजिए। अनुराग जी मेरे इस डिबेट को प्लीज चलने दीजिए प्लीज। आरपी सिंह साहब,
क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर अभी से ही चिंतित है? क्या सरकार योजना बना रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या तनावपूर्ण माहौल बनने जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से प्रवीण तोगड़िया वहां पर प्रदर्शन कर चुके, बीएचपी की तरफ से अब पत्थरों की संख्या काफी बढ़ाई जा रही है, तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी अब तैयारी कर रही है? देखिए, पहले मैं निवेदन करूँ अनुराग जी को थोड़ा बोलें, थोड़ी देर जब उनको बोलने का मौका पहले दीजिए। वो अपनी बात कहने को टोके बिना बात नहीं आएंगे जी। और आप अपनी बात रखिए ना। नहीं है, मतलब सिंह साहब, आप अपनी बात रखिए। उनकी जिस पे जब चाहे गोली दाग लेंगे। ये टीवी चैनल है सर, ये टीवी डिबेट है जी। यहाँ पर थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा बातचीत का। आइए मुद्दे पर आइए। आपकी सरकार नहीं जो आप गोली चला लेंगे, मुद्दे पर आइए। तो सीधी बात बड़ी स्पष्ट है जी। अरे बोलिए, आप आपकी सरकार है तब भी आप डरे हुए हो, सही बात नहीं बता पा रहे हो। हमारी सरकार की चिंता मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। जी जी सिंह साहब। अरे मैंने तो यही कहा सर, आप थोड़ी देर गोलियां दागना बंद करके तो ठीक होगा। आपने राम भक्तों पे गोलियां दागी थी, आज हम। अच्छा सिंह साहब, आइए मुद्दे पर आइए प्लीज। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, हम सब मुद्दे पर रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। आरपी सिंह साहब मुद्दे पर आइए, सवाल का जवाब दे प्लीज। सर तो उनको बोलिए ना। अरे सर, आप कैसे लोगों को ले आते हो डिबेट में? चलिए, अब अगली बार लिस्ट आप लोग के सामने सर्कुलेट कर लूंगा। आरपी सिंह साहब प्लीज। अनुराग जी प्लीज। भदौरिया के पीछे पड़े। अनुराग जी, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे। इसके मतलब आपके मन में चोर है। अनुराग जी, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, बदतमीज लोगों के साथ डिबेट नहीं होनी चाहिए। अनुराग जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। बदतमीज लोगों के साथ डिबेट नहीं कर सकते हम लोग। धोखेबाज आदमी देश को धोखा देते हैं। ये बदतमीज जाहिल आदमी बीएचपी का क्यों फर्जी हिंदू बैठा है यहाँ पे? विषय से बाहर निकलते हैं लोग। राम भक्तों के हत्यारे हैं ये, राम भक्तों के हत्यारे हैं ये, हत्यारे हैं। अच्छा जी, अजय जी, ऐसे हत्यारों के साथ कोई बात नहीं करनी। ऐसे हत्यारों के साथ कोई बात नहीं होगी। एक सेकंड अजय जी, आप तो इनको बंद करिए। अनुराग जी, नहीं तो हम जा रहे हैं। कोई बात एक सेकंड प्लीज, आप लोग सब बैठिए, शांत रहिए, आवश्यकता नहीं है, शांत रहिए, हम चले जाते हैं। कोई बात प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं विनम्र आग्रह आपसे कर रहा हूं, कृपा करके मेरी इस डिबेट को चलने दीजिए। मैं कृपा करके आप सबों से आग्रह कर रहा हूं, इस डिबेट को चलने दीजिए। अनुराग जी, विशेष आग्रह आपसे। अपनी बात कहे ना। अनुराग जी, विशेष आग्रह आपसे, कृपा करके सुनिए एक मिनट। आरपी सिंह साहब, एक मिनट। बंसल साहब प्लीज, एक मिनट। बंसल साहब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बंसल साहब प्लीज एक मिनट। पूरे देश को आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह, मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं कि अभी अनुराग भदौरिया जी का फेडर बंद किया जाए। ये जो राम भक्तों का अनुराग जी और विनोद जी का फेडर अब हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते। प्लीज आरपी सिंह साहब, सीधा सवाल और उसका सीधा जवाब। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की तैयारी कर रही है? जी धन्यवाद अजय जी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की तैयारी कर रही है? जी नहीं, तैयारी तो हमारी पिछले 4 साल से है कि राम मंदिर वहां बने, और भव्य राम मंदिर है वहां, भव्य राम मंदिर बने। वहां पर जैसे लोगों की मन की कल्पना है वैसा सुंदर राम मंदिर बने। इस पे तो हमारी कमिटमेंट है और हम बिल्कुल कमिटमेंट खड़े हैं। और दूसरी बात है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग शुरू होगी 29 अक्टूबर को, 2 महीने में खत्म होनी, 29 दिसंबर तक खत्म होगी। उसके रिजल्ट का इंतजार करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि कुछ शरारती पार्टियां वहां पर खड़े होकर, खास करके कांग्रेस पार्टी खड़े होकर वहां पर इसको वापस से डिले करने का प्रोसेस ना करे। आरपी सिंह साहब, आप इस बात की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि डे टू डे हियरिंग होगी? और जो पॉलिटिकल पार्टी अपने एडवांटेज के कारण से इसको रोके नहीं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग होगी, इसका ना तो आश्वासन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ना इस बारे में कहीं कोई टिप्पणी है। कैसे आप सीधे अनुमान लगा रहे हैं कि 2 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी अब सरकार बताएगी कि क्या करना चाहिए? मैं माफी चाहता हूं, जरा ध्यान करिए, जो पहले चीफ जस्टिस है उन्होंने डे टू डे हियरिंग के लिए मामला लगाया था, जब कपिल सिब्बल ने जाकर कोर्ट में मामला रोका था और यह कहा था कि इसको 2019 तक टाल दिया जाए, और बाद में इस हद तक गए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आने की कोशिश की उन्होंने। चलिए, यानी कि आप उस समय यह बात कही जरूर गई थी कि डे टू डे हियरिंग, लेकिन अभी इस पर डे टू डे हियरिंग की बातें नहीं हो रही। खैर चलिए, आइए, यानी कि आप पूरी तैयारी में हैं और आपको लगता है कि दिसंबर से पहले, 6 दिसंबर से पहले या 6 दिसंबर तक आप नींव रख सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी आपकी है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है, क्या यह बात तय मालूम है आरपी सिंह साहब? मैंने कोई तारीख नहीं दी आपको जी, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं।
बिल्कुल तैयारी करें। मैं तो मानता हूं हम तैयारी में हैं, बिल्कुल चाहते हैं राम मंदिर बने, वहां भव्य राम मंदिर है वहां भव्य राम मंदिर बने। बिल्कुल। मौलाना फिरंगी महली, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, विश्व हिंदू परिषद 70 ट्रक पत्थर वहां मंगवा रही है, उसके साथ साथ आप तोगड़िया जी को वहां देख ही रहे हैं, और धर्म संसद भी एक तरह से इस पर लगातार जोर दे रहा है, और वेदांती जी कह रहे हैं कि 6 दिसंबर 2018 से तक अगर मंदिर के निर्माण का काम शुरू न हुआ तो फिर एक ऐसा विरोध होगा जो दुनिया देखेगी। तो क्या मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है, या दरअसल अभी भी आपको अदालत पर ही भरोसा है? फिरंगी महली जी। देखिए, मुसलमान कौम एक अमन पसंद, एक पीस लविंग, एक मजहबी, एक रिलीजियस कौम है, जो ये चाहती है कि हर मसले का हल प्यार और मोहब्बत के साथ और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के दायरे में रहते हुए हो। इसीलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि जो भी मसला हल हो अब कोर्ट के ज़रिए से हल हो, क्योंकि इससे पहले बातचीत काफ़ी करने की कोशिश की गई। तकरीबन मसला हल होने के जब करीब हुआ तब उसमें सियासत की दखलंदाजी की वजह से वो मसला हल नहीं हो सका। कोई भी अल्लाह हो, भगवान हो, खुदा हो, ईश्वर हो, पैगंबर हो, नबी हो, वो इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करेगा कि उसकी कोई भी इबादतगाह इंसानों की लाशों की बुनियाद पर तामीर की जाए। और जिस तरीके के इधर धमकी बड़े भरे बयानात दिए जा रहे हैं, उससे कुछ सिलसिले में हम ये बात अर्ज़ कर दें कि मुसलमान सिर्फ एक खुदा, एक अल्लाह से डरता है, इसके अलावा किसी से भी, किसी तंजीम या किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो नहीं डरा करता। और हम लोगों को अपने मुल्क के आइन और यहाँ के रूल ऑफ लॉ पे पूरा एतमाद और तो अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ फिरंगी महली साहब, तो आपको लग रहा है कि आपको धमकाया भी जा रहा है, पिछले इस धमकी से आप पीछे हटने या डरने वाले नहीं हैं। बंसल साहब, इसका जवाब देंगे आप? नहीं, पिछले देखिए, किसी को नहीं धमकाया जा रहा है। धमकाया तो हिंदू समाज को जा रहा है, जो पिछले 500 वर्षों से अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए अभी तक प्रतीक्षारत है। आप देखिए, दुनिया के अंदर आजा जी कोई एक देश बता दीजिए जहां पर के बहुसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक, तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न का शिकार हो रहा हो, अपने आराध्य देव की जन्मभूमि के लिए मंदिर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 95/135 स्क्वायर फीट के भूखंड के लिए और तरस रहा हो। आप देखिए, ये इसके लिए कौन किसको तड़पा रहा है, कौन किसको तरसा रहा है, कौन किसको धमका रहा है, इस बात की दुनिया जानती है इस बात को, अजय जी। लेकिन मैं कहता हूं आज भी समय है, इससे पहले कि कुछ और ज्यादा विस्फोटक स्थिति पैदा हो, मैं कहता हूं सब लोगों को मिलकर के सौहार्दपूर्वक, क्योंकि देखिए पूर्वज इनके भी है, राम में ये भी विश्वास करते हैं, राम राज्य में ये भी सबका विश्वास है। तो मैं कहता हूं इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा न बना करके, इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना करके आगे बढ़ना चाहिए। वसीम गाजी जी, विस्फोटक स्थिति क्या उत्पन्न होने वाली है? देखिए बंसल साहब, आप गौर से सुन लें, चाहे गिरिराज किशोर जी हों, चाहे आप हों, ये मुल्क लोकतंत्र से, संविधान से चलेगा। अगर आपने किसी को धमकी देने की कोशिश की, अगर आपने विस्फोटक स्थिति पैदा करने की कोशिश की, तो आपको उसके अंजाम निमटने पड़ेंगे। अभी तो 90, सुनिए आप, अभी तो 90 रुपए हुआ है पेट्रोल। अगर आप मुल्क में अशांति फैलाएंगे, हम धमकी नहीं देते, 200 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल। हमें धमकी देने की जरूरत नहीं है। आपकी धमकी से अशांति हमने, अशांति तो दुनिया में कौन फैला रहा है? आप हो गिरिराज, अशांति दुनिया में इस्लाम फैला रहा है भाई। इस्लाम के गुर्गे जिहादी आतंकवादी तत्व फैला रहे हैं। योगी जी से हिंदू कोई अशांति नहीं फैलाता। अभी योगी जी से पूछा गया था मुख्यमंत्री साहब से कि राम मंदिर आप कब बनवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब भगवान राम चाहेंगे तो राम मंदिर बनेगा। इसके अलावा आपको मालूम है मोदी जी और अमित शाह इस मुल्क में जो चाहेंगे वही होगा, और उनका अभी तक बयान नहीं आया है। दूसरी बात, जो आरपी सिंह साहब ने कहा है कि कांग्रेस इसको बनवाने से रोक रही है, तो आप बताइए, छोड़ दीजिए, रुकिए आप, बुत किसने रखवाए, ताला किसने खुलवाया, शिलान्यास किसने करवाया, बाबरी मस्जिद किसने गिरवाई? कांग्रेस ने। अगर आप कांग्रेस भगवान राम की जन्मभूमि है, तो राम मंदिर बन जाता अब तक। अरे बाबरी मस्जिद नहीं, बाबरी ढांचा, पाप का ढांचा था वो, बाबर के पाप का ढांचा था। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियां कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए। आपको अगर आप धमकी देके, अगर आप धमकी देके कोशिश करेंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अब जरा मैं बीच में आ रहा हूँ, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी,
अब एक मिनट प्लीज, एक मिनट मुझे एक सेकंड। अच्छा चलिए, आप कभी किसी को धमकी नहीं देता। आप हिंदू अपना काम में विश्वास करता है। मोदी जी ने कहा हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, क्या विश्व गुरु आप बनेंगे तो धमकियां देके? देखिए हिंदुस्तान में तो आपकी हुकूमत है, मोदी जी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो बाकी जो विश्व है उसमें या तो मुस्लिम है या तो क्रिश्चियन है। मुझे यहाँ पर बीच में रुकना पड़ेगा, प्लीज मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। एक मिनट गाजी साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए गाजी साहब और बदल साहब। अनुराग भदौरिया जी, अगर अनुराग भदौरिया जी की कोशिश आज तो हम ये समझेंगे कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, एक बड़ा परिणाम हो सकता है। गाजी साहब प्लीज एक मिनट, गाजी साहब प्लीज, गाजी साहब एक मिनट। अनुराग भदौरिया जी, एक बहुत बड़ा उपद्रव हो सकता है, बड़ा अंजाम हो सकता है अगर अभी इस मसले को नहीं सुलझाया गया तो। क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है? क्योंकि आज एक पक्ष है हिंदू समाज का जो इस बड़े अंजाम की पूरी तैयारी कर रहा है। अनुराग भदौरिया, देखिए हिंदुस्तान आप अच्छी तरह जानते हैं, हिंदुस्तान न्यायपालिका संविधान से चलने वाला देश है, ये बहुत मजबूत लोकतंत्र है। अरे छोड़ो ना, फर्जी हिंदू बैठा है, इसको क्या पाकिस्तान से आया है, ये पागल है, इसको भगाओ यहां से, बीच में बोलता रहता है, पागल आदमी है, इसका कोई योगदान नहीं है। इस पागल को ये भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ कितने बेरोजगार हिंदू लड़के लड़कियां हैं, इसको मालूम है? गधा देखो किस तरह की बात कर रहा है टीवी बैठ के, हिंदू फर्जी है तू, तू लश्कर है, इस तरह के व्यक्तिगत बयान न दिए जाएं। हम राष्ट्रीय टेलीविजन पर हैं और हमें अपनी मर्यादा और अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मैं आग्रह कर रहा हूं आप सबसे, अनुराग भदौरिया जी, बंसल साहब, हमें एक दूसरे का मान और एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट 50,000 किसानों की आत्महत्या की है, 50,000 किसान ने आत्महत्या की है। तुझे मालूम है फर्जी पाकिस्तानी, तुझे मालूम है कि 50,000 किसानों ने आत्महत्या की? मालूम है तुझे? फर्जी कहीं का, तुझे मालूम है कि 700 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है? तुझे मालूम है? ये फर्जी पता नहीं कहां से आया है, इसे भगाओ यहाँ से, इसे भगाओ यहाँ से। ये राम का नाम लेके आप दोनों की आवाज समझनी पड़ेगी क्योंकि आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम एक सार्थक बहस करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। नवल किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आज वाकई में स्थिति विस्फोटक बन चुकी है? क्या आज वाकई में हिंदू, जो कि सब्र की परिकाष्ठा के तौर पर जाना जाता है, सब्र हमारे खून में है, क्या आज हिंदुओं का सब्र का बांध टूटने को बैठा है? क्या एक बहुत बड़ा उपद्रव होने को तैयार है? एक तो अजय जी, मुझे कुछ भी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा इस डिबेट में कौन क्या बोल रहा है। जी, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सब समझे एक दूसरे को। निवेदन करना चाहता हूं जी, हिंदू कभी भी उपद्रव नहीं करता। हिंदू समाज उपद्रवता में कभी विश्वास नहीं रखते। हम सत्य तत्व सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हैं। हाँ, जो लोग कह रहे थे कि हम धमकी देते हैं, फतवा वो जारी करते हैं, मंदिर वो तोड़ते हैं, लोगों की गर्दन काट के इस्लाम स्वीकार करने के लिए बेबस वो करते हैं, बदनाम हमें किया जा रहा है। हिंदू तो चींटी से लेकर हाथी तक भगवान का दर्शन करता है। अच्छा, ये सभी जानते हैं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और ये भी सब जानते हैं कि राम मंदिर के अतिरिक्त कुछ बनने वाला नहीं है वहां। अच्छा है कि सब मिलकर के आए साथ में और मंदिर का निर्माण करें। ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा, विवाद समाप्त हो जाएगा, न कोई उपद्रव होगा, न कोई अशांति होगी, कुछ भी तो नहीं होगा। भगवान का जवाब देंगे आप? हमारे भी पूर्वज हैं, इस देश में रहने वाले, इस्लाम मानने वाले, उनके भी पूर्वज हैं। हम दोनों भाई सब मिलकर के राष्ट्र निर्माण के साथ साथ मंदिर का निर्माण करें तो अच्छा रहेगा। बातें उन्होंने इस्लाम और मुस्लिम का कोई व्यक्ति है। अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी प्लीज एक मिनट, अनुराग जी किसी रंगी जी को इसका जवाब देने दें नहीं दी प्लीज। हिंदू ने कभी कोई उपद्रव नहीं किया, बीच में बोलता है क्यों? मुस्लिम समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। एक मिनट अनुराग जी, फिरंगी वैली जी बोल रहे हैं, फिरंगी वैली जी प्लीज, फिरंगी वैली जी इसका जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। जितनी बातें इन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में कही हैं वो नहायत ही गलत है, बेबुनियाद है। उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कल अयोध्या में या दुनिया में क्या होगा कौन करता है? हम करते हैं। नहीं मालूम। तलवार कौन चलाता? हम चलाते हैं। रहा है
6 दिसंबर को क्या वहां पे मस्जिद शहीद की और हजारों लोगों का कत्लेआम किया? क्या वो मुसलमानों ने किया? इतने कम्युनल राइट्स हुए, मुसलमानों को मारा, क्या वो मुसलमानों ने किया? फतवे जो हम लोग जारी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के सिलसिले ही में जारी करते हैं। किसी दूसरी कौम से फतवों का कतई तौर पर कोई भी वास्ता और मतलब नहीं हुआ करता। मीर बाकी कौन था? आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज जो बड़ा सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित है, क्या अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और क्या जो 70 ट्रक पत्थर मंगाए गए हैं वो इसी की कड़ी है? आइए चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं। आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से, विनोद बंसल साहब वीएचपी से, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास और वसीम गाजी हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आरपी सिंह साहब, सीधा सवाल, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है, जैसे ही अनुमति मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से उसके आधार पर आप इस मंदिर के निर्माण का काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और सब कुछ है, तो ऐसे में प्रवीण तोगड़िया को रोकने का औचित्य क्या है? प्रवीण तोगड़िया भी तो मंदिर निर्माण के लिए ही वहां आगे जाना चाह रहे थे। देखिए, आज तो कोई मंदिर निर्माण हो नहीं रहा, जाने को तो मैं भी जाऊंगा। अभी 6 नवंबर को दिवाली वाले दिन मैं वहीं पर हूंगा और वहां पे पूजा भी करूंगा, आरती भी करूंगा। वहां पे 6 नवंबर को मैं अपने बाकी साथियों के साथ जाने वाला हूं। वहां पे जाने को नहीं रोक रहा, परंतु वहां जाकर मंदिर का निर्माण का काम आज ही शुरू होगा। मैंने कहा कोई एक फैसला आएगा उसके बाद, हाँ, अगर इस बार शरारत नहीं की कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी ने उस फैसले को अड़चन देने के लिए, फिर उसके अगर ऐसा होगा तो पार्लियामेंट का रास्ता खुला है, अगर ऐसा होगा। परंतु हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आए और जो फैसला वो सबको मान्य होगा। तो पार्लियामेंट का रास्ता खुला होने का मतलब, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही सिंह साहब, और मैं जरा इसी पर आपसे 2 मिनट और बात कर लूं। पार्लियामेंट का रास्ता खुला है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले सत्र में आप इस पर बिल ला सकते हैं और उसके बाद लोकसभा में इस पर चर्चा होगी? मैं वापस, अब वो बिल लाना ना लाना सरकार का काम है, पर पार्टी के नाते से मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है कि अगर इस बार कोई कोर्ट के प्रोसेस में कोई अड़चन डालेगा, शरारत करेगा और जानकर मामले को लटकाने की कोशिश की जाएगी किसी पार्टी की ओर से, वो कोई भी शरारत कर कि इसको 2019 तक ले जाओ, बाद में ले जाओ, हम इम्पीचमेंट करेंगे, अगर कुछ भी इस प्रकार की हरकत होगी तो उसमें पार्लियामेंट का दरवाजा खुला है, पार्लियामेंट का रास्ता खुला है। गाजी साहब, आप आरपी सिंह साहब पहले ये बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो आप ये बताइए कि आप ये क्यों नहीं कहते हैं? सुन लीजिए आप ना, आप पहली बात तो ये कहिए, आप पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं हैं, क्योंकि साबरीमाला पे जो फैसला आया है उसमें आपकी पार्टी की लाइन क्लियर नहीं है। फैसला आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का, आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात करने दीजिए। मैं देखिए भदौरिया जी की तरह आपको डांट नहीं रहा हूं, जो साबरीमाला पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपकी राय क्या है? आप सुनिए, आपकी उस पर राय क्या है? नहीं, आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आएगा तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे आएगा, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जिस तरीके से आप साबरीमाला पे नहीं मान रहे हैं, और आखिरी दिन भी आप ये बताइए, हिंदुस्तान की औरतों को आप हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? साबरीमाला के फैसले पे आपकी पार्टी की क्या राय है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी सवाल पूछिए, उनको जवाब देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबरी मस्जिद, गाजी साहब आपने सवाल पूछ लिया, उनको जवाब देने दीजिए। गाजी साहब प्लीज अब रुकिए 1 मिनट। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। आरपी सिंह साहब आपने स्पष्ट कहा, तो आरपी सिंह साहब मैं पहले कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगा, आप मानेंगे नहीं मानेंगे? फैसला मान्य होगा। गाजी साहब 1 मिनट, गाजी साहब खुला हुआ है। आरपी सिंह साहब, गाजी साहब ने सवाल पूछा। मैं इस बार 6 नवंबर को दिवाली वहां मनाने जा रहा हूं। बिल्कुल ठीक, आप मनाइए, लेकिन गाजी साहब जो अभी सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबरीमला के मामले में कम से कम स्थानीय इकाई केरला की नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। अयोध्या के मामले में अगर कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसे क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे?
हम तो मानेंगे। सरकार का सबरीमाला के बारे में क्या कहना है बता दीजिए आप। लोकल पार्टी हमारी वहां क्या कर रही है, एक बात। दूसरी बात मैं वापस कह रहा हूं, लोकल पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ही कह रही है, और आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं साहब। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले लाने में कोई उसके अंदर कोई व्यवधान नहीं करेगा, कोई अड़चन नहीं लगाएगा। आप मुद्दे को भटका रहे हैं, आपके पास इसका सही जवाब शायद नहीं होगा अभी। अनुराग भदौड़िया जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, लेकिन अगर कोई व्यवधान किसी ने डाला तो पार्लियामेंट का रास्ता खुला है। अनुराग भदौड़िया जी, देखिए मैं बहुत साफ बात कर दूं, क्योंकि मैं राष्ट्र की बात करता हूं। देश 130 करोड़ पॉपुलेशन का देश है। क्या किया वहां पे? अरे सुन लीजिए भाई, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्यों डिबेट को फालतू बना रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, और देश हमेशा से न्यायपालिका और संविधान से चलेगा। ये ना मेरे संविधान से चलेगा, ना नागपुर के संविधान से चलेगा। ये जो संविधान बना हुआ उसी से चलेगा, एक बात। दूसरी बात, जब राम 5 साल इनको ऑलमोस्ट सरकार में होने को आ गए, इनको लगा कि इन्होंने राम की तो बात की रहे कि राम के ललाओं की बात नहीं की, क्योंकि राम की लला तो बहुत परेशान है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब एक ही अस्त्र बताया कि राम का ना, तो राम तो इनसे वैसे ही गुस्से में है, गंगा मां भी गुस्से में, गुस्सा बैठी है, डंडा लिए जाए तो सही है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगी वो, क्योंकि उनको भी इन्होंने साफ नहीं किया, बोला राम हम आए, गंगा मां आपके बेटे हैं, साफ करेंगे, नहीं क्या ना। राम के भी यही इलेक्शन तक वोट मांगते रहे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन 5 साल बाद फिर बेवकूफ बनाने आएंगे। लेकिन राम ललाओं के जो बच्चे हैं वो किसान रूपी उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, और जो यहाँ पे जो शिक्षा मित्र वगैरह है 700-800 आत्महत्या कर डालेंगे। आप देख सुन तो लीजिए, और बेरोजगार बेचारे अपना रोजगार के चक्कर में कहीं ना कहीं फांसी लगा के मर जाएंगे। ये चूंकि ये आपको एहसास हो चुका है कि अब आपकी सरकार नहीं आने वाली है, रामलला आपसे खुश नहीं है, रामलला ने आपसे किनारा काट लिया है। क्योंकि रामलला मतलब क्या होता है पता है? राम मतलब बच्चों ने किनारा काट लिया है, तो राम ने किनारा काट लिया। अब आप घबराहट में परेशान में हैं, तो कभी तोगड़िया जी को कोस रहे हैं, तो कभी किसी को कोस रहे हो। मुझे आपके बीच में आना पड़ेगा, विनोद बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो वो मान्य है, लेकिन अगर लोग उसमें अड़चन डालेंगे, खास करके पार्टियां, तो उसके बाद पार्लियामेंट का रास्ता खुला है। विश्व हिंदू परिषद क्या पार्लियामेंट के रास्ते पर यकीन करेगी, या अंततः जो 6 दिसंबर की तारीख रखी गई है, जिसमें कई साधु संतों ने अपनी मुहर लगा दी है, आपके लिए 6 दिसंबर की तारीख ही वो तारीख है जिस दिन मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा? अजय जी, हम संतों के आदेश पर बंधे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज, आपको पता है कि दशकों पूर्व संतों ने एक आदेश दिया था कि मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। इस संकल्प पर हिंदू समाज आज भी अड़ा हुआ है। एक बात, उसके बाद 5 अक्टूबर 2018 को अभी जो विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय में बैठक हुई, उस बैठक में तय हुआ कि संसदीय कानून के माध्यम से, चूंकि हमने संत समाज में बहुत वेट कर दिया, हमने 60 साल हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में इंतजार किया, लेकिन अभी तक कोई चर्चा नहीं करी। अभी तक जो है ना राम जन्मभूमि पर सुनवाई नहीं शुरू हुई, और ये जो सुनवाई न शुरू होने के कारण जो है ये जो स्थितियां बन रही, देखिए अजय जी इनका वॉल्यूम अगर बंद नहीं करोगे तो फिर बात करने का बात हो रही है, बताइए। इतना बड़ा पॉपुलर चैनल अगर इस तरह के जिहादी लोगों को बुलाएगा तो फिर प्लीज देखिए, हम शब्दों की गरिमा रखें प्लीज। मैं आग्रह एक बार फिर राजा जी, आप बोलोगे किससे मैं बात करता हूं, ये आदमी नहीं, इससे बात करो। ये गोहत्या पे कानून लाने वाले थे, क्या हुआ? आवाज नहीं निकली मुझसे। गोहत्या पे कानून क्यों नहीं लाए? कुत्तों को क्यों बुलाते हो यार? अगर हिम्मत, अच्छा जी ये कुत्तों को क्यों बुलाते हो यार? मैं देखिए ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं, राम भक्तों के हत्यारे हैं, ये हत्यारे हैं। ये इन हत्यारों को देखिए, ये डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं, ये विषय से भटकते हैं हमेशा, ये विषय पर नहीं होने देते। होने देंगे। एक मिनट, मुझे आप दोनों की आवाज कम करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर नवल किशोर दास जी मुद्दे पर सीधे आते हैं। हर कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब उसमें 2 राइडर लगा दिए। पहला ये कि कोई उसमें व्यवधान न डाले, यानी कि फैसला आए तुरंत आए, और अगर ना आए तो रास्ता खुला है पार्लियामेंट के जरिए राम मंदिर के निर्माण का। ऐसे शब्द भारतीय जनता पार्टी पहले इस्तेमाल नहीं किया करती थी,
क्या आप इससे प्रसन्न हैं या आपको लगता है कि चाहे जो हो जाए मंदिर का निर्माण तो दिसंबर में होकर रहेगा? देखिए, अच्छा है कोर्ट का जो भी दिशा निर्देशन है थोड़ा शीघ्र आ जाए, हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबित हो गया है, काफी समय से ये विषय खिंच रहा है। तो एक अधीरता देश में न हो जी, और कोई इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था न बिगड़े जिसमें सभी को दिक्कत हो सके। तो हम तो यही निवेदन कर सकते हैं जो न्यायविद हैं कि शीघ्रता से इसका निर्णय हो जाए। देश में 3 बजे कोर्ट खुल सकता है, हाँ, परंतु रामलला के लिए क्यों नहीं हो रहा? रोजाना सुनवाई हो, शीघ्रता से उसका निर्माण हो जाए तो अच्छी बात है। और मुझे प्रसन्नता है भाजपा ऐसा ले आती है कुछ बिल लोकसभा में जी, और लोकसभा के माध्यम से बने। हमें तो मंदिर बनाना है, कोर्ट बनाए तो अच्छा आदेश करें, और भाजपा उसमें लोकसभा में बहुमत से कोई प्रस्ताव लाए, सब लोग उसका सपोर्ट करें, अच्छी बात है। तो हम तो प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं कि ये लोग बनाएंगे ऐसा, क्योंकि आने जो लोग राम को नहीं मानते, जो सेतु को नहीं मानते, उनसे तो कल्पना नहीं कर सकते। ये कम से कम कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो हमें प्रसन्नता है। बाकी पार्टियों से भी निवेदन करूंगा कि इसमें सहायक सिद्ध हो तो अच्छा है, मंदिर निर्माण हो जाए। 5 साल से कोई उत्पात न हो, कोई अनुराग जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा अनुराग जी, लेकिन उससे पहले मुझे एक फिरंगी महली जी से सवाल लेने दीजिए। फिरंगी महली जी, स्पष्ट है कि या तो कोर्ट का फैसला आ जाए जल्द से जल्द, अन्यथा पार्लियामेंट के जरिए, संविधान के, संसद के जरिए इसका रास्ता खुले, नहीं तो हम तो कूच करने को तैयार पहले से बैठे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर 1992 की स्थिति सामने आ रही है, तैयार हैं आप इसके लिए? देखिए, इस मुल्क का बच्चा ये जानता है कि जब इलेक्शंस करीब आने लगते हैं तब तो इस किस्म के अयोध्या का मसला बार बार उठाया जाता है, और पिछले 4 साढ़े 4 सालों से ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, और जो आम आदमियों के मसाइल हैं, महंगाई अपने आसमान छू रही है, ऑर्डर की सिचुएशन बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है उससे भी हम और आप वाकिफ हैं। लेकिन हम लोगों का सिर्फ एक यही स्टैंड है कि हम लोग जो हैं अमन पसंद लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं तो कि अदालत बंधु बांधव करवा रहे हैं पाकिस्तानी, के लिए हल करते जाए, आज हल करें या 10 साल बाद हल करें। अदालत के कामों में किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती, ना हुकूमत हमारी ना आपकी, लिहाजा अदालत को के साथ किया जाए, उस सवाल में अभी आपके सामने रखा हूं। बंसल साहब ने कहा कि आप इस मसले का समाधान कर दीजिए, केस विड्रॉ कर लीजिए, अभी तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंसल साहब, हाँ, रास्ता साहब चुनाव से पहले हो जाएगा, आप चुनाव तक इंतजार क्यों करते हो आप? जी फिरंगी महली जी, नहीं, केस हम क्यों विड्रॉ करें? केस वो लोग विड्रॉ कर लें, वो कह रहे हैं वहां मंदिर था, हम कह रहे हैं वहां आज भी मस्जिद मौजूद है, क्योंकि हमारे मजहब का, हमारी शरीयत का ये एक अटूट हिस्सा है, एक फैसला है कि जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है, कयामत का वहां पे मस्जिद ही तस्वुर की जाती है। आप ताकत की बुनियाद पर आप हमें वहां नमाज ना पढ़ने दें तो ये दुनिया देख रही है, ये दुनिया देख रही है कि हक और इंसाफ का तकाजा क्या है और क्या वहां पर हो रहा है। इस वजह से सिर्फ हमसे मुतालबा करना है और हमारे मजहबी जज्बात का ख्याल न रखना, ये इंसाफ का तकाजा हल में कोई मस्जिद की पहचान मिली, मंदिर ही मिला है, क्योंकि मंदिर ही था, और एक नहीं कम से कम 30,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े जब इस्लाम का राज्य था यहाँ। हमने तोड़ा नहीं, हम तो जोड़ने का काम। मैं आपसे आदरणीय महंत किशोर दास जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो या तो उसकी बुनियाद पे बनेगा या नहीं बनेगा, और जो आरपी सिंह साहब ने जो बात कही मैं उनके साथ हूं कि अगर ये फैसला किसी के खिलाफ जाता है तो हमें भी हक है और आपको भी हक है। जिस तरीके से शाहबानो के खिलाफ फैसला आया था तो हमने पार्लियामेंट से बिल पास करवाया राजीव गांधी जी के होते हुए, तो हो सकता है अगर उस वक्त मोदी जी हों तो हो सकता है कि पार्लियामेंट से बिल आपके फेवर में पास हो जाए, और अगर मुलायम सिंह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुए तो हो सकता है कि आपके फेवर में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते हुए वहां बाबरी मस्जिद बने। और जिस तरीके से शाहबानो का, दूसरी महन साहब से, महन जी से एक आदरणीय से
एक सवाल कि आप क्या राम मंदिर के साथ साथ नहीं काओ प्रोटेक्शन बिल पे लाएंगे? देखिए अभी कल एक रिपोर्ट आई है इंटरनेट, एक मिनट आप सुनिए, आप ना बोलिए, महन जी से बात कर रहा हूं, महन जी समझदार हैं। महन जी एक बात ये बताइए, क्या आप इस हुकूमत के होते हुए काओ प्रोटेक्शन बिल पर भी कोई बात करेंगे? क्योंकि कल हिंदुस्तान के बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से सीबीआई हिल गई है कि आपके जो होते हुए जो बीफ का जो एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान उसमें नंबर 1 हो गया है, और ये मोइन कुरैशी जो उसका सरगना है उसने सीबीआई को मिला दिया है। इस मुद्दे पर हम कभी और बहस करेंगे, हमारे लिए बहस का मुद्दा अलग होगा। गाजी साहब बिल भी लाएंगे साहब, ये हमारे लिए बहस का मुद्दा अलग होगा। ये जिहादी चिल्लाने लगे मुल्ला मुलायम की, फिर भी क्या लाएंगे क्या बिल? आप राम मंदिर की चर्चा चल रही है, हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं। आज हिल गई सीबीआई, इसमें खून खराबा नहीं चाहते, बीस की वजह से नहीं चाहते, पर मंदिर चाहते। आज सीबीआई जो हिल गई, सीबीआई की दीवारें हिल गई, वो मोइन कुरैशी बाबर ने, चलिए आइए गोश्त सप्लाई कर रहा है, आइए मैं जरा इस मुद्दे पर आइए मुद्दे पर आते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आइए हम मुद्दे पर आते हैं। आरपी सिंह साहब प्लीज एक मिनट, मैं आप सब लोग से आग्रह कर रहा हूं, प्लीज एक मिनट सुनिए। आरपी सिंह साहब, अभी गाजी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है तब तो मंदिर बना, अगर हिंदुओं के पक्ष में नहीं आता है तो शायद वहां पर मस्जिद बनने की आसार बनते दिखाई देंगे। ऐसे में पार्लियामेंट का रास्ता खुला है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो फिर मंदिर, और अगर मौलाना नहीं बल्कि कहें कि मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री हैं तो वहां मस्जिद। क्या हमारे देश में यही होना बाकी है? आरपी सिंह साहब इसका जवाब देंगे आप? मौलाना मुलायम, देखिए अजय, मैं बिल्कुल जवाब दूं। अजय, मैं माफी चाहता हूं, पहली बात तो स्पष्ट समझ ले, ये मंदिर का झगड़ा नहीं है, वहां पर मंदिर था, मंदिर है नहीं, गलत, कई सालों से है वहां पर, क्या मतलब मंदिर का नहीं है, नहीं गलत, सिर्फ एक बात कर रहे हैं, जमीन के टुकड़े का है। सर मैं वापस आपको बोलते मैंने नहीं रोका ना, गलत बात नहीं करते आपको। देखो आपको हमारा साथ देना चाहिए। अभी आप कहते हैं कि अमन पसंद है, आप अगर हम भी अमन पसंद है तो कल आप अभी आप बोले आप अमन पसंद की है, पहले ये आपकी अमन पसंदी है, पहले आप सीखें, सर हम हाथ खड़े कर देते हैं। अगर सर हमने हाथ खड़े कर दिए, आप अमन के साथ आपको माफ नहीं करेगी, कभी आपको सिख मजहब माफ नहीं करेगा। सर आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए, सर आप हिंदू तालिबान की भाषा मत बोलिए। अरे छोड़िए, मैं एक मिनट चुप कराएंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप लोगों को है तालिबान की भाषा बोलने का, इनको मैं अब तक नहीं लाना चाहता इस बात को। अब सुनिए जी, अरे सुनिए बाप, वसीम गाजी सुनिए आप जी, जिस बाबर को लेकर अपना होश इतना हल्ला में जाते हैं, उस बाबर के नाम पर एक ही के नाम पर लिखा गुरु ग्रंथ साहब में सजा हमें क्यों? बाबर की सजा हमें क्यों? हम तो आजादी के बाद उसको ये अल्लाह के ऐसा है। इंडिया गेट पर देखिए, इंडिया गेट पर देखिए, शहीदों के नाम उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। इंडिया गेट पे शहीदों के नाम पढ़ लीजिए, नंबर 1 मुसलमानों के नाम है शहीदों में, उसके बाद सिखों के नाम है, उसके बाद क्रिश्चियंस के नाम है, और इस जो आज बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, एक का भी नाम नहीं है। इन्होंने तो अंग्रेजों से माफी मांगी थी, अरे कुर्बानी हमने दी, हम इस बाबर की सजा हमें क्यों? हमने तो खून बहाया। अच्छा एक मिनट प्लीज, मुझे आप दोनों के बीच में आने दीजिए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, कुर्बानी दी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट, प्लीज आप दोनों से आग्रह है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। एक मिनट, बाबर की प्लीज आरपी सिंह साहब प्लीज, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। मैं आखिरी कमेंट्स के लिए आप लोग के पास आ रहा हूं। आरपी सिंह साहब, और मैं सिर्फ 15 सेकंड में। आप में हिम्मत है, अनुराग भदौरिया साहब आप सुन लीजिए, और गाजी साहब आप सुन लीजिए, 6 नवंबर को मैं वहां पे हूं। अरे मुलायम सिंह अगर आ गए ना तो वही होगा जो पहले हुआ था। अनुराग भदौरिया जी चुनौती स्वीकार है आपको अयोध्या में, आप अयोध्या में घुस के दिखा देना। अनुराग भदौरिया जी, क्या चुनौती स्वीकार है आपको? मैं आप बता दूं जी, देखो
अरे आप आप भी जानते हैं, आप मुल्क को बांटेंगे, आप संविधान से मुल्क बचाएंगे, आप पार्लियामेंट से नहीं चलाएंगे। हम मानेंगे, हम भी कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हम मानेंगे। अगर देश को एक रहना है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है, तो हमारे देश की न्यायपालिका संविधान का रहना बहुत जरूरी है। प्लीज विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, इससे पहले कि हमारी ये डिबेट खत्म हो, मैं आपसे एक मिनट प्लीज, विनोद बंसल जी, इससे पहले कि हमारी ये डिबेट खत्म हो, मैं विनोद बंसल जी से सिर्फ जानना चाहता हूं। विनोद बंसल जी, अगर ऐसा हुआ, अगर की बात कर रहा हूं, विनोद बंसल जी, अगर ऐसा हुआ, एक मिनट अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी, विनोद बंसल जी, अगर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के साथ न हुआ, प्लीज जी कुत्ते को देखिए भौंक रहा है, प्लीज आइए मुद्दे, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है बंसल साहब, मेरे पास 1 मिनट बचा है, हमारे दर्शकों के लिए 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट का ना आता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मान्य होगा, हां या ना? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आपने पढ़ा, वो बड़ा स्पष्ट तौर पर रामलला विराजमान के फेवर में है, और ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, अरे भैया उसकी सुनवाई तो करने दो यार। जिन लोगों को डर है वही सुनवाई नहीं होने दे रहे। अजय जी, मैं कह रहा हूँ ये सुनवाई से डर है, इनको लगता है कि राम मंदिर का फेवर माना है, इसलिए तो बार-बार कहते हैं 19 से पहले तो सुनवाई करते हो, सुनवाई नहीं करने देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, इस पर महाभियोग तक लगाते हैं। डर इनको है, हिंदू समाज को डर नहीं है, हम किसी भी तरह के फैसले मेरा यहीं पर होता है। मैं माफी चाहता हूं आप सबसे कि मुझे इस बहस को यहीं खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मामला 29 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सामने आएगा, लेकिन यह भी तय नहीं है कि रोज दिन सुनवाई होगी, और तब पता चलेगा दरअसल कि कोर्ट का रुख क्या है। लेकिन तब तक मंदिर निर्माण के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है, क्या यह अपने आप में उचित है? इस पर हम लगातार बहस ही नहीं कर रहे, आपके सामने राय भी प्रस्तुत करते रहेंगे। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। छूने का आरोप लगाया।